नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे देश के एक राज्य राजस्थान में रजवाड़ों को लेकर के चल रहे अंदरूनी सियासी दंगल को लेकर। रजवाड़े की लड़ाई सड़कों पर आई, राज तिलक पर टकराव। राजस्थान के उदयपुर से इस वक्त तनाव में है। ये तनाव दो राज परिवारों की वजह से है। महाराणा प्रताप के वंशजों में राज तिलक की रस्म पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल ये बवाल तब शुरू हुआ जब धूणी दर्शन के लिए मेवाड़ राजवंश के नए महाराणा विश्वराज अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस पहुंचे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने परंपरा निभाने से रोकते हुए सिटी पैलेस का गेट बंद कर दिया। इसके चलते विश्वराज के समर्थक गुस्सा में आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण एशिया के देशों में आज के लिए जाना चाहते थे। लेकिन मौजूदा ट्रस्ट के मुखिया और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने उनको पैलेस के अंदर जाने से रोक दिया। राजसमंद से बीजेपी विधायक और मेवाड़ के नवनियुक्त महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ को जब उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर जाने से रोका गया तो वो समर्थकों के साथ बाहर ही बैठ गए। कुछ देर बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच गहमागहमी शुरू होने लगी। महाराणा विश्वराज सिंह को जब महल के अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो अपने समर्थकों के साथ जबरन घुसने लगे। नौबत हाथापाई पर आ गई। महल के अंदर मौजूद लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद विश्वराज सिंह के समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद तो देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर बीती रात स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। आइए आपको बताते हैं कि आखिर विश्वराज सिंह कौन है। विश्वराज सिंह मेवाड़ एक ओर जहां महाराणा प्रताप के वंशज हैं तो दूसरी ओर राजसमंद से बीजेपी विधायक भी हैं। यहीं से उनकी पत्नी महिमा कुमारी मौजूदा सांसद हैं। विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ की मौत के 12 दिन बाद उनके राज्याभिषेक का ऐलान हुआ था। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले में एक पारंपरिक राज्याभिषेक समारोह में औपचारिक रूप से उन्हें मेवाड़ के राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित किया गया।
विश्वराज सिंह मेवाड़ एक लिंगनाथ जी के 77वें दीवान होंगे। दूसरी ओर हैं लक्ष्यराज सिंह, जो विश्वराज सिंह के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा इस राजगद्दी का हकदार है। अब जब महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज का राज तिलक हुआ तो छोटे भाई अरविंद और उनकी फैमिली ने इसका विरोध किया है। अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि मेवाड़ राजघराना एक ट्रस्ट के जरिए चलता है, जिसका संचालन उनके पिता ने उन्हें दे रखा है। ऐसे में राजगद्दी का अधिकार मेरे और मेरे बेटे लक्ष्यराज सिंह का है। इस तरह मेवाड़ घराने का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के राज तिलक पर आपत्ति जताई थी। यही कारण है कि राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उन्हें एंट्री नहीं दी गई, यानी प्रवेश नहीं करने दिया गया। महेंद्र सिंह और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ये विवाद आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। ये भी कहा जाता है कि इनको तमाम जायदाद से और विरासत से बेदखल कर दिया गया था और अब ये विवाद और भी आगे बढ़ गया है। इस घटना के बाद अब अरविंद सिंह ने दस्तूर कार्यक्रम के तहत विश्वराज सिंह के एक लिंगनाथ मंदिर और उदयपुर में सिटी पैलेस में जाने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। ये रिपोर्ट देखिए। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के राज तिलक पर आपत्ति जताई है। यही कारण है कि राज तिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उन्हें एंट्री नहीं दी गई। महेंद्र सिंह और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस घटना के बाद अब अरविंद सिंह ने दस्तूर कार्यक्रम के तहत विश्वराज सिंह के एक लिंगनाथ मंदिर और उदयपुर में सिटी पैलेस में जाने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। तो कल जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतजाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे, रात को जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने। अरविंद सिंह मेवाड़ परिवार गौरवशाली शासक महाराणा प्रताप का वंशज है। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद के नियंत्रण में है, जो उदयपुर में श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी हैं। उनके वकील की ओर से अखबारों में दिए गए 2 सार्वजनिक नोटिस में आरोप लगाया गया कि समारोह के नाम पर आपराधिक अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है और अनाधिकृत व्यक्तियों का मंदिर और सिटी पैलेस में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इस नोटिस के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी पैलेस के गेट के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
नोटिस में ये भी कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट ने ट्रस्ट द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। इस नोटिस में वकील ने कहा कि जबरन प्रवेश या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी पैलेस के गेट के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी जो पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं सभी लोग। और उसके अतिरिक्त जो प्रशासन और पुलिस को व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था कर रखी है। सामाजिक रूप से भी उनसे बातचीत की जा रही है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोनों पक्षों से बातचीत किए हुए हैं। और इसके साथ में कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई की जानी है, कल जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कानून जो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने की क्योंकि कोशिश करेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मेवाड़ के पूर्व राजघराने की नई पीढ़ियों के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद है। मेवाड़ के पूर्व राजघराने का मैनेजमेंट नॉर्थ ट्रस्ट देखता है। राजघराने की गद्दी को संभालने के लिए महाराणा भगवत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था शुरू की। ये संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। इन सभी ट्रस्ट को विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ही संभालते हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ इस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। विश्वराज सिंह और लक्ष्यराज सिंह दोनों ही सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखते हैं। सिसोदिया राजवंश वही है जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महावीर हुए। दोनों राजकुमार महाराणा प्रताप के खानदान से हैं। साल 1955 में भगवंत सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। उनके जीवन काल में ही संपत्ति को लेकर यह विवाद शुरू हो गया था। भगवंत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचना या लीज पर देना शुरू कर दिया था। भगवंत सिंह का फैसला उनके बेटों को रास नहीं आया। फैसले के खिलाफ उनके बेटे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। नाराज महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ मामला दायर कर दिया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत बांटने की मांग की। इसके बाद भगवंत सिंह 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्ति का एग्जीक्यूटर बना दिया। साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। वहीं उसी साल 3 नवंबर को भगवंत सिंह का निधन हो गया। महेंद्र सिंह के परिवार और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच तभी से विवाद चल रहा है। साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। वहीं उसी साल 3 नवंबर को भगवत सिंह का निधन हो गया। महेंद्र सिंह के परिवार और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच तभी से विवाद चल रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। आजादी के बाद की राजनीति में राज्य रजवाड़े जमींदार चुनावी राजनीति में सक्रिय हुए। चुनावी मैदान में भी किस्मत आजमाई। उसमें से एक है मेवाड़ राजघराना। महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह और उनके चचेरे भाई विश्वराज सिंह की राजगद्दी को लेकर आर पार की लड़ाई है। लक्ष्यराज के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि उनका बेटा इस राजगद्दी का असली हकदार है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस विवाद का निपटारा कैसे हो पाता है। इसी पर देखिए न्यूज़ इंडिया की खास रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं आखिर मेवाड़ राजघराने का इतिहास क्या है।
दरअसल मेवाड़ राजवंश की स्थापना गुहिल राजा गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की थी। वो इस राजवंश के पहले राजा थे। इसके बाद महाराणा उदय सिंह इस राजवंश के 48वें राजा बने। उन्होंने साल 1531 से 1536 तक राज किया। फिर उनके बेटे महाराणा प्रताप सिंह ने यह गद्दी संभाली। महाराणा प्रताप साल 1537 से 1572 तक राजा बने रहे। इसके बाद इस वंश के 19 राजाओं ने राज किया। फिर साल 1930 से 1955 तक भूपाल सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनकी पत्नी थी वीरद कुंवर। दोनों ने एक बेटा गोद लिया था जिसका नाम भगवत सिंह था। भगवत सिंह ने साल 1955 से 1971 तक राजगद्दी संभाली। भगवत सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी हुई, महेंद्र मेवाड़, अरविंद मेवाड़ और योगेश्वरी। महेंद्र मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह और बहू हैं महिमा कुमारी। वहीं अरविंद मेवाड़ के बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और बहू निवृत्ति कुमारी देव। भारत के राजघराने का झगड़ा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी संपत्ति को लेकर देश में कई झगड़े हो चुके हैं। वो बात अलग है कि ये मामला केवल राज परिवार तक सीमित नहीं है। देश में करीबन 66% मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। मेवाड़ राजघराने उसी में से एक है। हालांकि संपत्ति विवाद का मामला शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। इसी तरह नवाब राजा अली खान की संपत्ति विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया है जिसमें कहा गया कि नवाब राजा अली खान की संपत्तियों पर उसका अधिकार है, जिसे उनकी मौत के बाद गद्दी सौंपी गई थी। नवाब राजा अली खान की 1966 में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कोई वसीयतनामा नहीं बनाया था। बाद में उनके बड़े बेटे नवाब सैयद तुर्जा अली खान को राजवाड़े की गद्दी सौंपी गई थी। बाद में उनके बड़े बेटे सैयद मुर्तजा अली खान को राजवाड़े की गद्दी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नवाब राजा अली खान की संपत्तियों पर उनके तमाम वारिसों का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि देश के विभाजन के वक्त भारत के साथ रहने का फैसला करने वाले राजवाड़े के राजा द्वारा घोषित की गई निजी संपत्तियों का हकदार उनके तमाम वारिस होंगे, न कि सिर्फ वो जिसने गद्दी संभाली हो। आजादी के बाद की राजनीति में राजे रजवाड़े जमींदार चुनावी राजनीति में सक्रिय हुए, चुनावी मैदान में भी किस्मत आजमाई। अब जिस तरह मेवाड़ राजघराने की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, महाराणा प्रताप के राजवंश लक्ष्यराज सिंह और उनके चचेरे भाई विश्वराज सिंह की राजगद्दी को लेकर आर पार की लड़ाई है। लक्ष्यराज के पिता अरविंद सिंह का कहना है कि उनका बेटा इस राजगद्दी का हकदार है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस विवाद का निपटारा कैसे हो पाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो राज्य और रजवाड़ों की लड़ाई जो है अब वो सड़कों पर आ गई है। लेकिन अगर इतिहास के गर्त में झांक कर देखें तो किसको हक दिया जाना है ये ट्रस्ट तय करेगा। लेकिन आज देश में राजा और रजवाड़ों का राज नहीं बल्कि देश में संविधान का राज है और संविधान ही तय करेगा कि असली हकदार कौन है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।